ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योग क्या दिखाता है वो आपको समझना चाहिए। ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार यदि आप समय को समझ लें तो आप बहुत चीज़ों को बारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं। समय का यदि हमें ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाए तो बहुत अच्छा हमारे लिए अनुकूल हो सकता है। और हमने इस बात को सूचना, यानी पहले हमें कई चीज़ों की सूचना प्राप्त हो जाती है ना, तो हम उसके अनुरूप परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे किसी को कुछ दिक्कत आने का योग है, पहले से कहीं से फ़ोन आ गया तो वो तैयारी कर लेगा पहले से और फिर एग्जाम में सही हो जाएगा। अगर एकदम परीक्षा हो जाए, बिना बताए परीक्षा हो जाए तो अच्छे फेल होने के योग बन जाते हैं। यही ज्योतिष विज्ञान का लाभ है कि समय से पूर्व ही समय का ज्ञान हमें कैसे हो जाए, और उसके लिए कला ज्योतिष विज्ञान जो है वो बहुत विचित्र रूप से विज्ञान का स्वरूप है। साथ साथ तो हम मीन राशि वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए समय कैसा है। आने वाला समय फरवरी का अंतिम भाग, यदि काल गणना को समझने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर ग्रह योग दिखाई देते हैं आपके लिए। शनि का अस्त होना मीन राशि वालों के लिए हमें दिखाई देता है कि बहुत सुंदर रहेगा इस वक्त ग्रहों का योग, क्योंकि बृहस्पति उससे शक्ति में आ गए हैं और बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से धन भाव में बैठे हुए हैं और अब फल देने का समय है। और ऐसे में शनि विशेष तौर पे जो अस्त चल रहे हैं, अभी 1 महीने के लिए जो अस्त चल रहे हैं शनि महाराज, बहुत सुंदर आपके लिए योग बनाते दिखाई देंगे। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग आपके लिए कैसा है। 21 फरवरी को विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है, बुधवार का अवसर है। कर्क राशि में चंद्रमा सुबह सुबह पदार्पण कर रहे हैं, जो 7:46 पर कर्क राशि में आएंगे और ये आपके लिए बड़ा अनुकूल योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसके अनुकूलता का लाभ आपको प्राप्त होने का अवसर दिखाई देता है। सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। प्रदोष भी है इस दिन और साथ साथ भीष्म द्वादशी का योग भी है, तो अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। भीष्म द्वादशी के दिन पितरों के साथ साथ महाराज भीष्म का भी तर्पण किया जाता है शास्त्र के अनुसार से। थोड़ा तिल लेकर महाराज भीष्म का ध्यान करते, तस्म तर्पयन्ताम तस्मै, विशेष तौर पर तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, इस प्रकार से उनके निमित्त तर्पण अवश्य करें, उनके जल दें। हर व्यक्ति का धरा में जन्म लिया है, उनका दायित्व है कि भीष्म जी के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। प्रदोष है साथ साथ, और इस वक्त आपकी बुधवार का प्रदोष पड़ रहा है तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। कारण है उसका साथ, कारण इसके लिए यह है कि हमारे आपके राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त लाभ के स्वामी आपके शनि महाराज हैं और शनि महाराज लाभ के स्वामी होकर अस्त हो गए हैं। और वो लाभ में कहीं ना कहीं देखिए, दो भाव के स्वामी होने से लाभ के और व्यय के दोनों स्वामी हैं। तो ऐसे में शनि के अस्त होने से जहां बृहस्पति को शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन लाभ में भी कहीं ना कहीं कमी होने के योग बन गए। तो ऐसे में थोड़ा सा शनि के दोषों को हरने के लिए कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। तिल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक बुध के दिन करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 22 तारीख की हम बात करें तो उस दिन गुरु प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए अद्भुत मुहूर्त है। केवल विवाह इत्यादि को छोड़कर बाकी समस्त कार्य करने के लिए गुरु प्रदोष योग, गुरु पुष्य योग जो है वो बहुत कल्याणकारी माना जाता है। और ऐसे में समस्त कार्यों को संपूर्ण करने के लिए, नए विचारों पे कार्य करने के लिए, यही नहीं कि दुकान घर ही मुहूर्त माने जाते हैं, कार्य को करना भी तो मुहूर्त है, विचारों को नया करना भी तो मुहूर्त है। और यदि लग्न शुद्धि सही समय पर कर ली जाए और सही लग्न शुद्धि कार्य में यदि कार्य संपादित हो जाए शुद्ध लग्न में, तो कहा जाता है विजय प्रशस्त हो जाती है। ये वही मुहूर्त है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य करने से विघ्न दूर होने के सुंदर योग बनेंगे और आपके लिए ग्रह योग भी अनुकूल बने हुए हैं। 23 तारीख की हम बात करें तो उस दिन ग्रह का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर शाम के समय पर सिंह राशि में जाएंगे और स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं, मनोमस्तिष्क पे कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। धन आगमन की सूचना तो देंगे, लेकिन धन के साथ साथ कुछ परेशानी भी लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको विशेष उपाय करने की जरूरत दिखाई देती है, वो अवश्य करें। उपाय इस तिथि में सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो सत्यनारायण व्रत ही है, क्योंकि 23 तारीख को सत्यनारायण व्रत किया जाएगा। चतुर्दशी भी है उस दिन, शाम के समय पूर्णिमा का योग है, तो सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, उनका पूजन करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। 24 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, शनिवार का अवसर और उस दिन माघी पूर्णिमा का अवसर। अभी हमने आपको बताया कि शनि महाराज आपके लिए अस्त चल रहे हैं इस वक्त, और शनि के अस्त होने से लाभ में कुछ ना कुछ समस्या, लाभ देने की जो ग्रह है, लाभेश जो है वो द्वादशेश में जाके बैठ गए थे। तो शत्रुओं से भी लाभ देने के योग बना रहे थे, नुकसान में भी लाभ देने के योग बना रहे थे, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसान का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, खर्चे बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में शनि के निमित्त कुछ उपाय यदि माघ पूर्णिमा के दिन कर जाए, माघ पूर्णिमा का शनिवार को योग पड़ रहा है तो उस दिन कर लेना चाहिए, उससे कल्याण के योग बनते हैं। जो स्नान करें उसमें तिल का प्रयोग अवश्य करें, ये सुंदर उपाय है। तिल का दान करें, तिल और गुड़ का दान करना चाहिए।
भगवान का स्तवन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन विशेष तौर पर करने का नियम शास्त्र में बताया गया है, उनको कर लेने से कल्याण के योग बनेंगे। 25 फरवरी को विशेष तौर पर ग्रह दिखाएं तो फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है, रविवार का अवसर है और चंद्रमा आपके छठे भाव में चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मौसम में परिवर्तन विशेष तौर पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिन में गर्मी, रात में सर्दी, और ये परिवर्तन स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है, श्वास संबंधित रोग देने के योग दे सकता है। शत्रु अननेसेसरी बढ़ सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं, आप पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य का स्तवन करें। सूर्य इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जहां बैठे हुए वो महत्वाकांक्षा बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी महत्वाकांक्षा, इसलिए सूर्य को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। सूर्य को अर्घ दें और उनकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अननेसेसरी की ओवर एम्बिशंस को मना पालें, वो ओवर एम्बिशंस जो है वो आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। उम्मीद रखें लेकिन बेइंतहा उम्मीद ना रखें, कार्यों को प्रत्येक रूप में करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि फरवरी का अवसर, 26 फरवरी का द्वितीया तिथि, चंद्रवार का योग और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तित होकर कन्या राशि में जाएंगे, यह केतु के साथ आपकी राशि के सप्तम भाव में योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और यह आपके लिए अनुकूल रहेगा। नए विचारों का उत्पन्न करेंगे, नए विचार आपके लिए लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा ध्यान रखें कि सजेशन जो हों वो ऐसे हों, प्रैक्टिकल हों, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में, चंद्रमा आपके इस केतु के साथ जो सप्तम भाव में, आपकी राशि के अनुसार से ये योग जो बन रहा है कहीं ना कहीं लाभ की आकांक्षा में अपने बियॉन्ड खर्चे ना कराने के योग बना दे। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, आपके लिए ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। उपाय, भगवान शिव का ध्यान, शिव का अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे। 27 फरवरी को ग्रह दिखाते हैं, तृतीया का अवसर, मंगलवार का अवसर और साथ मंगलवार का योग बन रहा है, साथ साथ तृतीया और मंगलवार, और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है उस दिन, जो 12:34 पे आरंभ होगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए 12:34 से पहले का समय अच्छा है, उसके बाद का समय विघ्न को उपस्थित करने वाला है। आपके ग्रहों की दिशा को देखते हुए दिखाई देता है कि पॉजिटिव रहेगा, बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास आपको होगा। अब समस्या ये है कि आप उसका लाभ उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, लेकिन धन लाभ के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं, ये सही रूप से है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी इसके लिए संशय है। धन का खर्च कहीं शत्रुओं की तरफ ना हो जाए, अननेसेसरी खर्चे ना फसाते बढ़ जाए, बस इसका ध्यान रखते हैं। आगमन के योग है, यदि लीकेज आप रोक पाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लीकेज रोकने का तरीका, हनुमान जी का स्तवन, मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाए, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगी। 28 फरवरी को विशेष तौर पर चतुर्थी का अवसर है, बुधवार का योग है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं लाभ के योग अच्छे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मन को थोड़ा सा विरक्त करता भी दिखाई दे रहा है। संतुष्टि का भाव कम होता दिखाई दे रहा है ग्रह योग के अनुसार से। ऐसे में विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना बहुत अच्छा रहेगा। जो आप प्रयास करेंगे उसमें कहीं ना कहीं विशेष तौर पर विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बुधवार का अवसर, चतुर्थी का व्रत भी उस दिन किया जाएगा, तो चंद्रमा उदय के साथ साथ कुछ परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान गणेश को विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 29 फरवरी को 3-4 दिन के लिए ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध बन रहा है और ये आपके लिए अनुकूलता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप विशेष तौर पर गुरुजन का सहयोग लेते हुए, विप्रजन की सेवा करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है, तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं, जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आएगा, आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है और
वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई। नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।